नमस्कार, आप देख रहे हैं नव्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भटपुरा पंचायत सचिवालय का हुआ उद्घाटन, सरिता भदौरिया ने किया लोकार्पण। बड़पुरा इटावा ग्राम पंचायत भटपुरा में आज सचिवालय का उद्घाटन माननीय श्रीमती सरिता भदौरिया जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। पंचायत की ओर से हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हुए विकास कार्यों के लिए विशेष आभार जताया गया। यह रहे मुख्य अतिथि। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती सरिता भदौरिया जी के साथ जिला पंचायत सदस्य श्री सचिन यादव जी, श्री चंदन पोरवाल जी, ब्राह्मण समाज के नेता व उपाध्यक्ष श्री ब्रह्मलाल शर्मा जी, अजय तिवारी, पुष्पेंद्र पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश यादव जी, अमित राजपूत जी, श्री कृष्ण कुमार पांडे जी, श्री मनोज तिवारी जी, श्री शिवराम पंडित जी एवं स्वतंत्रता सेनानी राम सेवक जी मौजूद रहे। आयोजन में इनका रहा योगदान। कार्यक्रम के संयोजक के रूप में ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती धनवंती देवी जी व श्री श्याम वरण जी रहे। प्रमुख संयोजक सचिव श्री रूपेंद्र यादव जी के साथ समस्त पंचायत भटपुरा के सहयोग से कार्यक्रम सफल हुआ। विकास की रफ्तार होगी तेज। उद्घाटन के बाद ग्रामीणों ने कहा कि सचिवालय खुलने से क्षेत्र में विकास की रफ्तार और तेज हो गया। पंचायत के काम के लिए ग्रामीणों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। सभी ने विधायक जी के सहयोग से हुए इस कार्य की सराहना की। समाज सेवी अजय तिवारी ने सभी का आभार व्यक्त किया। बनने वाला है। ये जो काम करना आपने 2 बार समय दिया मुझे, इसलिए काम हो पाए, क्योंकि पहली बार तो समझ में नहीं लग गया, दूसरी बार में बहुत काम हुए। तो ये जो काम हो रहे हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए हो रहे हैं और सरकार इसलिए इनको प्रायोरिटी पर करके करवा रही है, क्योंकि हमको बहुत आगे जाना है। अब हम पंचायत भवन बनाए, फिर टूटे, फिर बनाए, यहाँ पे नहीं उलझना है, हमको बहुत आगे जाना है। और जब हम आगे जाने के लिए मेहनत भी करेंगे और ईमानदारी से जो सरकार की योजनाएं उनको क्रियान्वित करने में सरकार के अधिकारियों का सबका सहयोग भी करेंगे। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि जो हमारी बेटी, क्या नाम है प्रिया तुम्हारा? प्रियंका गोयल। प्रियंका बहुत अच्छे से जिम्मेदारी के साथ सबसे पहले तो समय से आना है, समय पे पंचायत भवन खुले। आपका कंप्यूटर यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है ठीक से? ये मेज पुरानी क्यों है, कहाँ से खरीदी है? आज के लिए मांगी है कि खरीदी है? सीएससी था, उसमें से रखे एकदम सब कुछ अपडेट होना चाहिए, है ना प्रियंका? और अच्छे से बैठकर यहाँ की हर एक की कंकड़ की जिम्मेदारी तुम्हारी है ना? यहाँ पे 2-4 पेड़ लगवा लेना और हमारे गांव के सब लोग बैठे, आप सबका सहयोग इस बच्ची के लिए, इस पंचायत भवन के लिए अपेक्षित है। मैं आप सबसे यही आग्रह कर रही हूँ कि सरकार बहुत अच्छे से, मुझे ध्यान है कि आपके विद्यालय में पिछली बार आई थी तो इसी समय पे किसान गोष्ठी हुई थी। बाहर के वैज्ञानिकों ने आकर हमारे किसानों को यहाँ पर जानकारियाँ दी थी कि कैसे कौन सी फसल में कैसे किस फसल को हम उगा सकते हो, उसमें पैदावार अच्छी लेकर आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे से काम अगर हम जिम्मेदारी के साथ करेंगे और आगे तक करते जाएंगे तो निश्चित ही हमारी आय भी बढ़ेगी, हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी और हम आगे भी बढ़ेंगे। हम आगे तभी बढ़ेंगे जब हमें जानकारी होगी। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ हो रहा हमें कोई मतलब ही नहीं, है ना? आपको पलासी के युद्ध का ध्यान होगा, युद्ध हो रहा था, सेनाएं लड़ रही थी, महाराणा प्रताप जूझ रहे थे, लेकिन किसान अपने खेत में हल जोत रहे थे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। कुछ सैनिक लड़ रहे थे और कुछ अनजान थे। तो ये नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है हमें कोई मतलब ही नहीं है। अगर ऐसा हमने किया तो हम पीछे चलते चले जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें आगे नहीं बढ़ा पाएगी। हमें हर चीज से मतलब है। विधायक निधि से अगर कोई सड़क बन रही है तो उसकी गुणवत्ता सही है कि नहीं है, हमें इससे भी मतलब है। ये पंचायत भवन कैसे चल रहा है, जब पंचायत सहायता आ रही है, यहाँ पर क्या क्या काम हो रहे हैं, हमें हर चीज से मतलब रखना है, तब हम जाकर आगे बढ़ेंगे। अब आप ये सोच लो कि हमारी तो कट गई, तो कटी किसी की नहीं है, रुपया पैसा तो जोड़ के अगली पीढ़ी के लिए रखते हो ना। तो ये जो व्यवस्थाएं, ये जो संस्कार, ये जो जानकारी भी अगर हम अगली पीढ़ी को लेकर जाएंगे तो हमारे परिवार के लोग बहुत ही आगे बढ़ेंगे और निरंतर हम प्रगति करते हुए इस देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 में भारत दुनिया के देशों के साथ चले। अब ये सबको पता है कि 2047 में कौन जिंदा रहेगा, कौन नहीं रहेगा, है ना? हम सब लोग परेशान है कि 2047 के लिए क्या कोई रजिस्ट्रेशन है कि हम 2047 तक रहेंगे कि
लेकिन फिर भी हम रहे न रहे, हमारा देश रहना चाहिए, हमारा भारत रहना चाहिए। और भारत कोई एक मानसिकता रखी भूमि का टुकड़ा नहीं है। छोटी सी जब हमारी पंचायत का विकास होगा तब भारत का विकास होगा कि नहीं होगा। जब हमारी पंचायत समृद्ध होगी तब भारत समृद्ध होगा। इसलिए इस पंचायत को समृद्ध बनाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए, जनरल नॉलेज के क्षेत्र में सारी जानकारियां प्रोवाइड कराने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। और आप उन प्रयासों का लाभ उठाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। इस पंचायत भवन के लोकार्पण के अवसर पर मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। हमारे दोनों अधिकारी नौजवान हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं। हमारे रोज दीदी जो वीडियो में बहुत अच्छे, बहुत दिन बाद मिले, लेकिन एक अच्छा अधिकारी आपके ब्लॉक पे आया है। तो इनसे भी आप कोई भी आपको सहयोग अगर प्राप्त करना है तो आप ले सकते हैं और बहुत अच्छे से अपनी पंचायत को आगे बढ़ाएं। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। आप पहले के गांव और अब के गांव में बहुत अंतर है। अंतर महसूस कर रहे होंगे आप कि पहले कैसा था गांव हमारा और आज कैसा है। आप इटावा जाते होंगे, अधिकारियों के ऑफिसों में जाते होंगे तो आपको अंतर लगता होगा। पहले कैसे अधिकारी रहते थे, पहले कैसे ऑफिस थे, पहले कैसे विद्यालय थे, है ना। लेकिन आज कैसे है, हर स्तर पर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बस आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद लगातार हमें चाहिए, हमारे योगी जी को चाहिए, हमारे मोदी जी को चाहिए। यही विनम्र प्रार्थना मैं आप सबसे करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और मैं अपनी बात को फिर से दोहरा रही हूँ वीडियो साहब, अगले वीक तक दोनों तालाब हमारे स्वच्छ और सुसज्जित होने चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नव्या न्यूज के साथ।